और अब खबरें तफसील से। बिजनौर के थाना शेरकोट के इलाका क्यास्थान के रिहायशी आदिल और कमाल ने जाफरानी रंग का कपड़ा पहनकर 3 मज़ारों में तोड़फोड़ की और वहां की चादरें जला दी। एसटीएफ, आईबी और मकामी पुलिस समेत दीगर तहकीकाती एजेंसियां इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। इस वाक़े के हवाले से मुलजिम की वालिदा तैयबा हुसैन और उसकी बहन आयशा मीडिया को भाइयों की जानिब से गलती से होने वाले वाक़े के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि इनके भाई ज़हनी तौर पर बीमार हैं। वाज़ेह है कि कमाल चंद रोज कबल कुवैत में क़याम के बाद अपने घर वापस आया था। ज़राए से मालूम हुआ है कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से भी इस मामले की निगरानी की जा रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम कमाल और आदिल के घर पर, जिन्होंने कल 3 मज़ारों को टारगेट करके तोड़फोड़ की थी और उसमें जो मज़ारों को चादर चढ़ाई जाती है उसमें आग लगा दी थी। आइए रूबरू होते हैं उनकी वालिदा से और पूरी बातचीत करते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ और क्यों हुआ। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी तैयबा। कल जो ये घटना हुई है, तोड़फोड़ किया मज़ार में, हमें मालूम नहीं था सर, हमें मालूम नहीं था सर। वो तो खाना खा के बच्चे लगाए, हमें ये पता बोले भाई दवाई खा लो ना। मैं दवाई नहीं खाने का, दवाई मेरे हाथ पे रखी रहेगी। अब वो चलेगा, मैं बाजार पे जाऊंगा वहाँ सफाई करके आऊँगा, वहाँ झाड़ू मार के आऊँगा। सर हमने बताया भाई हम नहीं जाते। सर मुझे मालूम नहीं था, वो बाहर से लगा। छोटे भाई को भी घसीट के, वो उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी, उसकी भी पोजीशन ऐसी हो रही थी, फोड़े निकल रहे थे उसे। एक दफे चला गया और फिर नहीं गया। हमें पता आया नहीं, कमाल मोबाइल उसके पास नहीं था, मोबाइल घर पे ही था, बंद हुआ पता मोबाइल रखा था। तो फिर आया 6 बजे करीब 2 पुलिस वाले आए। मैं यहाँ ही खड़ी थी तो मैं कहा आदिल कहाँ है? वो बोले सर आदिल तो यहाँ नहीं, बाहर होगा। कहाँ रहता है वो? मैं बोली सर दिल्ली में रहता है। ऐसा है, वो ईद पे ही आया था। तो कहाँ है वो? मैं बोली सर बाहर ही होगा। अना तो ये आदिल है। मैं बोली जी हाँ ये आदिल है। आप कहाँ पहुँच गया ये आदिल? हमें मालूम है कहाँ पहुँचा है आदिल। सऊदी अरब में रहेंगे जी, बड़ा वाला लड़का गया जी। वो 15 दिन गया, 14 दिन गया अपना इंडिया। उन्होंने भेज देता जहाज में करके, वहाँ से उसके खलेरे भाई ने भेज देता, बस वाले को टिकट पास। तो आप क्या मानती है जो मज़ारों के साथ तोड़फोड़ हुई है, क्या मानती है? हम नहीं मानते, उसका दिमाग खराब। मैंने आज तक मैंने मज़ार ही नहीं देखे, किसी से पता कर लो। मेरी बात तो नहीं मानती, मैं ऊपर वाले मेरे बच्चों को ताबीज़ को गले में नहीं है। इसका दिल दिमाग से अपना वाले साहब नहीं भेजा, तो हमने नहीं भेजा। बता दें पूरे मोहल्ले वाले बता देंगे ना हम ताबीज़ों को पूछे हैं ना, हम मुल्ला मोल को पूछे, हम सिवा अल्लाह। अभी तो सारे सवाल भविष्य के घर में छुपे हुए हैं। जो देश की बड़ी खुफिया एजेंसी है वो जांच पड़ताल में लग गई है। अब आगे जांच पड़ताल में क्या निकल कर आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल न्यूज़ 18 के लिए बिजनौर से शकील अहमद। कि ये सूचना लगभग 5 बजे के करीब आई कि 2 व्यक्तियों के द्वारा जलाल शाह की मज़ार पे तोड़फोड़ तथा कुछ चादरें जलाई गई हैं। इस पे बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वहाँ पहुँची। जब तक पुलिस वहाँ तहकीकात कर रही थी, ये सूचना फिर से प्राप्त हुई कि उसी थाना क्षेत्र में भूरे शाह की मजाल पे भी कुछ तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। वहाँ भी पुलिस और पीआरवी की गाड़ियाँ पहुँची तथा बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों व्यक्ति जिनका नाम कमाल और आदिल हैं, ये सगे भाई हैं। इन लोगों ने गेरुए रंग का पट्टा सर पे बांध रखा था तथा इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। स्थानीय स्तर पर यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुँचाई गई है, लेकिन वहाँ उपस्थित धर्मगुरुओं के सामने ये चीज़ें चेक की गई तो धार्मिक ग्रंथों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने शेरकोट कस्बे में सुबह 11:30 बजे एक कुतुब शाह की मज़ार है, वहाँ भी कुछ तोड़फोड़ की थी जो कि लोगों के संज्ञान में नहीं आई। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि विशेषकर जब कांवड़ का मेला और कांवड़ का रस सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस समय इस तरह की घटना कारित करा के
माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आगे इस संबंध में जो प्रदेश की जांच इकाइयां हैं उनके द्वारा सघन पूछताछ की जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने समाअत करते हुए 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक बरकरार रखा है। आज होने वाली समाअत में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए हालांकि सीजीआई तुषार मेहता अदालत में हाजिर नहीं हो सके, अदालत ने फरीक़ैन की अदम मौजूदगी पर अब 1 अगस्त से यौमिया तौर पर 3:30 बजे 1 घंटे के समाअत का वक्त मुकर्रर किया है। मध्य प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात में एमआईएम को बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर और खरगोन में काउंसलर के 7 ओहदों पर कामयाबी मिलने से एमआईएम के हौसले काफी बुलंद हैं। मध्य प्रदेश एमआईएम कारकुनान ने अपने कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अब 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। भोपाल में मुनक़िदा प्रोग्राम में जहां एमआईएम कारकुनान को असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर काम करने की हिदायत दी गई है, वहीं बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान ने एमआईएम की रुकनियत भी हासिल की। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर एमआईएम ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। एमआईएम ने एक बूथ पर कम से कम 20 कारकुनान को तैनात करने के मकसद से अपनी तैयारी शुरू की है। उस सारे बूथ पर कम से कम लोगों की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। 1 बूथ बाई 20 यूथ, ये कार्यक्रम हमारा अब शुरू होने जा रहा है। अब्दुल अजीज साहब का हम खैर मकदम करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आज वो हमारे बीच में यहाँ आकर उनकी हमको सरपरस्ती चाहिए। उन्होंने आज यहाँ एमआईएम को ज्वाइन किया है, आज सदस्यता ली है, लेकिन आने वाले कल में हमें उनकी सरपरस्ती हर हाल में शहर भोपाल में चाहिए। हमारा मिशन है मध्य प्रदेश में एमआईएम को तेजी के साथ लाकर खड़ी करना। हम लोग हर हाल में असद साहब और हमारी इस पार्टी के लिए पूरा तन मन धन से लग रहे हैं। जिसको जो कहना है वो कहता रहे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्कूल बराए अलसना लिसानियात व हिंदुस्तानियात ज़ेर एहतमाम दारा शिकोह की अदबी व तारीख़ी शख्सियत और असरी मानवियत के ज़ेर उन्वान कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर मानू ने इफ्तिताही इजलास की सदारत की। प्रोफेसर शेख अकील अहमद डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मेहमान खुसूसी थे। 26 जुलाई को दारा शिकोह 2 रोज़ा बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा, जिसमें साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी मेहमान खुसूसी होंगे। वाइस चांसलर मानू प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने कहा कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो अपने खुदा को भी पहचानते हैं। यही फ़लसफ़ा दारा शिकोह ने भी पेश किया था। डॉक्टर अकील अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान की खूबी यह है कि हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफ होता है उसे मुकालमे के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि दारा शिकोह ने अरबी, फ़ारसी, संस्कृत की तालीम हासिल की, उपनिषद का फ़ारसी में तर्जुमा किया, बाद में बहुत सारी ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ, जिससे दुनिया को उपनिषद की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। NCPUL दारा शिकोह की किताबों का उर्दू तर्जुमा कर रही है। डॉक्टर फ़ख्र आलम आज़मी सदर शोबे उर्दू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ ने कलीदी खुतबा दिया। देखिए, दारा शिकोह एक बहुत बड़ा सिंबल है हमारे लिए, और वो सिंबल है यूनिटी का। गया सूफिया किराम के पास गया, मौलविया किराम के पास गया, बड़े बड़े जो सेंट थे, साधु थे और पंडित थे, उनके पास गया, और उसने इन सब का मुतालिया करने के बाद जो किताब लिखी है वो मजमूल बहरैन है, जिसमें वो कहता है कि ये है सही मिलना 2 समंदरों का। और ये 2 समंदर नहीं थे, इनके पीछे बहुत सारे समंदर थे जो लहरें मार रहे थे। उसने अनासिर की तरतीब दी, कैसे अनासिर होते हैं, कैसे एंटिटीज बनती हैं, कतरे की क्या वैल्यू है जो अल्लामा इकबाल ने बाद में डेवलप किया, समंदर क्या होता है और कतरा क्या होता है। किसी कतरे को कमज़ोर न समझना, यही कतरा है जो समंदर से निकला है और यही कतरा है जो समंदर में जाएगा।
ये सारे मुतालियात उसके जिंदगी के पहलुओं को सामने रखकर वो जो आरिफाना अंदाज था उसका, जो इलाही समत वो रवां दवां था, ये दारा शिकोह के अंदर कैसे आया आज दुनिया हैरान है। लेकिन उसने वो कर दिखाया। बहरैन को इंटरनेशनल टॉपिक बनाकर उस पर एक अजीम सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें मुल्क के बेशतर वाइस चांसलर हिस्सा ले रहे हैं। नकवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और अलीगढ़ के वाइस चांसलर तशरीफ़ ला रहे हैं, एससीयू और उस्मानिया के वाइस चांसलर तशरीफ़ ला रहे हैं और चांसलर मुमताज़ अली साहब का की नोट एड्रेस है। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी और इसमें तकरीबन 50 तहकीकी मकाले आ चुके हैं। कि जिस मज़हब को वो मानता है वही मज़हब दुनिया का बेहतरीन मज़हब है। बाकी जो मज़ाहिब हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। तो इसकी वजह से जो पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरे से नफ़रत फैली हुई है, नफ़रत किया जा रहा है, तो इस इन्वायरमेंट में, इस फ़िज़ा में जो तालीमात हैं दारा शिकोह की, उसकी बहुत अहमियत है। जो नूर है हमारे अंदर मौजूद है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, और हम सभी लोगों का ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह ताला से है, डायरेक्ट खुदा से है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब वो मिल्लत का रहने वाला हो, मिल्लत का हो, सभी के अंदर एक ही खुदा का जलवा है। तो मध्य प्रदेश के मंडीदीप में मुसलसल बारिश के सबब NH-12 का पुल गिरने से सफर में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अक्टूबर 2020 में तैयार हुए पुल से 20-20 मीटर की रिटेनिंग वॉल गिरने से जहां पुल की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी बदउनवानी का भी इल्जाम लगाया है। राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH-12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।